क्या गंजे लोगों के सर में भी डैंड्रफ यानी कि सिकरी हो सकती है? और क्या आपको पता है कि अमेज़न ने सबसे पहली कौन सी चीज बेची थी? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया की किस कंट्री का इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्ट है और किस कंट्री का इंटरनेट सबसे ज्यादा स्लो है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप ऐसे रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट जानोगे जो कि शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। फैक्ट नंबर 14, इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है, पर आपको इस बात का नहीं पता होगा कि हर 1 मिनट में इस जमीन पर 1 बिलियन टन बारिश गिरती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे बाइसेप्स ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है मैसेटर मसल। ये मसल हमारे माउथ में इस जगह पर होता है। ये एक प्रोमिनेंट जॉ मसल है, यानी कि ये हमारे जबड़े का एक मसल है। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में जितने भी बादाम पैदा होते हैं, इनमें से 40% बादाम सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज यूज करती हैं और बाकी के 60% बादाम तमाम दूसरे पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, ये एक लाइफ हैक है कि आपको जूते खरीदने के लिए दोपहर के वक्त या दोपहर के बाद जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस वक्त आपका पाँव थोड़ा सारा फूल जाता है और आपके पाँव में जूता बहुत अच्छी तरह फिट आता है। फैक्ट नंबर 10, स्पैगेटी, जिसे हम लोग नूडल्स भी कहते हैं, ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की गई पास्ता की शेप है। इस दुनिया के तकरीबन 38% लोगों को पास्ता की ये शक्ल पसंद है। पास्ता की सेकंड फेवरेट शक्ल है एल्बो मैकरोनी। इसे इस दुनिया के तमाम लोगों में से 16% लोग पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 9, एक नई रिसर्च में ये पता चला है कि फोबिया जनरेशन DNA के जरिए नस्लों में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कि अगर एक इंसान को फोबिया है तो इसके बेटे को भी फोबिया होगा और इसके बेटे के बेटे को भी फोबिया होगा और ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहेगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि इस दुनिया की किस कंट्री का इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्ट है और किस कंट्री का इंटरनेट सबसे ज्यादा स्लो है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा है, तो चलो जानते हैं कि इस दुनिया की किस कंट्री का इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्ट है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इस दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट इंटरनेट रखने वाली कंट्री है सिंगापुर कंट्री। इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 245.50 एमबीट्स पर सेकंड है। आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर बात करें इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्लोएस्ट इंटरनेट रखने वाली कंट्री की, तो वो कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। इस कंट्री के पास इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्लोएस्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, जिसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड है 0.50 Mbps, मतलब कि 1 MB से भी कम। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने अक्सर चाइनीज मॉन्क्स को मूवीज में या किसी वीडियो में फाइट करते हुए देखा होगा। इनके पंच की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब ये पंच मारते हैं तो इनका पंच दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी का एक मसल इन मोंक्स के पंच से भी ज्यादा फास्ट मूव करता है, वो मसल है आपकी आईलिड्स। आईलिड्स आपकी आंखों के ऊपर वाले इस कवर को कहते हैं। ये एवरेजली सिर्फ 400 मिलीसेकंड का वक्त लगाता है आपकी आंख को एक बार झपकाने के लिए। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कितनी तेजी से पलक झपकाते हो। फैक्ट नंबर 6, आप ये इमेज देखो। इसमें बहुत खूबसूरती से ये बात बताई गई है कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हो तो पहला कदम उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं, अगर इनसे नहीं हुआ तो तुम कैसे कर लोगे? लेकिन आपको हिम्मत कर सिर्फ पहला कदम उठाना है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल होता है। रोकने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं और साथ देने वाले लोग बहुत कम। लेकिन अगर आपने पहला कदम उठा लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आसान होता जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि काम करना कैसे है। फैक्ट नंबर 5, हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन इसको काम करने के लिए हमारी बॉडी के 15% हार्ड वर्क, 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा ब्रेन हद से ज्यादा काम करता है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा मिकदार में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 4, अमेज़न, जो कि आज इस दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसने सबसे पहली कौन सी चीज बेची थी? जान लें कि अमेज़न ने अपनी सबसे पहली चीज जो सेल की थी वो थी एक बुक, जिसका नाम था फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनालॉजीज। और ये बुक अमेज़न ने
1995 में सेल की थी। फैक्ट नंबर 3, क्या दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम हो सकते हैं? ये काफी मुश्किल सवाल है। दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम हो जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में तमाम हाईटेक सिक्योरिटी वाली जगहों पर ज्यादातर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन्स में भी सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर्स का इस्तेमाल ही किया जाता है। अगर दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स सेम होते तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स कभी बनाए ही नहीं जाते। फैक्ट नंबर 2, कहते हैं कि सांप, कछुआ और मक्खी बहरे होते हैं। तो क्या ये बात सच है? अगर मक्खी की बात करें तो ये बात पूरी तरह से सही है कि एक मक्खी बहरी होती है, लेकिन कछुए और सांप के बारे में ये बात सच नहीं है। एक कछुए के कान नहीं होते, पर इनके जिस्म में कानों की हड्डियों को ढांपने वाले जिल्द के पतले लोथड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें या वाइब्रेशन सुन पाते हैं। और जहाँ तक सवाल है सांप का, तो सांप के कानों के पर्दे नहीं होते। पहले कुछ वक्त तक साइंसदान ये बात मानते थे कि एक सांप पूरी तरह से बहरा होता है, लेकिन एक नई तहकीक में साइंसदानों को इस बात का पता चला है कि कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से सांप आवाजों को महसूस कर सकता है या सुन सकता है। फैक्ट नंबर 1, हमारी इस दुनिया के 50% लोगों के सर में डैंड्रफ यानी कि सिकरी होती है। जिन लोगों के सर पर बाल होते हैं, इनके सर में तो डैंड्रफ हो सकता है, पर जिनके सर पे बाल ही नहीं होते, क्या इनके सर में भी डैंड्रफ हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कि डैंड्रफ क्या होता है, किन वजूहात से होता है, और अगर डैंड्रफ हो जाए तो इसका इलाज क्या होता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी खोपड़ी की जिल्द फटकर डेड हो जाए, इसे डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ किसी एक वजह से नहीं होता, इसकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जिल्द का खुश्क होना, शैम्पू का काफी कम इस्तेमाल करना, आपको कोई एलर्जी होना, या आपको एक मेडिकल कंडीशन सेबोरिक डर्मेटाइटिस का होना, वगैरह वगैरह। अगर आपके सर में डैंड्रफ हो जाए तो आपको रोजाना शैम्पू यूज करना चाहिए। अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो आपको एक मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना चाहिए, जैसा कि हेड एंड शोल्डर्स क्लिनिकल स्ट्रेंथ। और जहाँ तक बात है एक गंजे इंसान के सर में डैंड्रफ होने की, तो एक गंजे इंसान के सर में डैंड्रफ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बाल ही वो चीज हैं जो कि डैंड्रफ को पैदा होने के लिए एक सही माहौल देते हैं, जिसकी वजह से फंगस की नशोनुमा होती है और डैंड्रफ पैदा होता है। अगर मैंने आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव बताया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।